नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। आज मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन और क्वेरी आते हैं वीडियो देखने के उपरांत अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो उस विषय में मुझे अपना व्यू पॉइंट आपको बताना है। सहमत ना सहमत होना आपकी मर्ज़ी है। पहले मैं क्योंकि वो व्यू पॉइंट आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, जो मैं बताऊँगा। वो इट विल कम राइट फ्रॉम माय हार्ट एंड बेस्ड ऑन माय रिगोरस एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स इन एस्ट्रोलॉजी। और मैंने ये थोड़ा-सा डिटेल बात होगी, वो आपको इधर-उधर की बात लगेगी, इसलिए मैं पहले पंचांग का वीडियो बना लेता हूँ। तो तिथि शश्री मापनोति, दिन 29 नवंबर 2025 शनिवार। 29 नाम से क्या याद आया? 2 एंड 9 एनिमीज। 2 इज क्वीन एंड 9 इज आर्मी कमांडर। तो 29 तारीख को पैदा हुए लोग जनरली उनको सेल्फ रिजेक्शन की टेंडेंसी बहुत रहती है। वो अपने आप को क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। उनका अपने से बहुत संघर्ष चलता है जीवन में। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है नवमी। नवमी रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि के की क्वालिटी जो है, वो जो कॉज होता है वो एज पर सैटर्न होता है। सैटर्न कुंडली में अभी मार्गी हो गए, ये एक अच्छी बात है। शनिवार को ही नवमी तिथि है और ये शनिदेव मार्गी हैं, इसलिए हम लोगों को अपने कर्मों का एग्जीक्यूशन पहले की अपेक्षा, पिछले 4 महीनों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होगा। रिजल्ट क्या है? मार्स अस्त हैं और वृश्चिक राशि में ही है, अपनी राशि में है, और मंगल से त्रिकोण में है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये तिथि अगर आप 5 मेहनत करेंगे तो 10 रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स अ गुड तिथि एंड गुड संयोग एज फार एज तिथि इज कंसर्न। नवमी तिथि ऑन ए सैटरडे। शनिदेव मार्गी हैं पूर्वा भाद्रपद में और मीन राशि में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मार्गी हैं। पूर्वा भाद्रपद के बारे में मैं काफी बात कर चुका हूँ। देखिए, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव, पूर्वा भाद्रपद क्या है? भगवान शिव हैं। आज एक पाद, एक पैर वाला बकरा। एक पैर वाला बकरा से तात्पर्य है कि जो इजीली कैलाश पे चला जाएगा। भगवान कृष्ण भी एक पैर पे ही खड़े होकर बांसुरी बजाते थे, पैर मोड़ के। अगर उनकी आप कोई भी फोटो या कोई भी उनका दृश्य देखें तो, बल्कि एक पैर से क्या होता है, मतलब कि आपको अपनी पूरी पूरी ताकत, पूरी सामर्थ्य, पूरी एनर्जी और पूरी कैपेबिलिटी को यूज करने की आर्ट आनी चाहिए। यू मे नॉट बी गिविंग योर बेस्ट, ये मतलब है कहने का। तो शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में मार्गी हो गए हैं। आप ये समझ के चलिए कि आप कोई चीज जो आपको लगती है कि नहीं कर सकते आप, वो आप कर सकते हैं, ये आपको यकीन करना जरूरी है। आदमी अपने आप को कम आके ऐसा शनिदेव पूर्वा भाद्रपद में टेंडेंसी दिखाते हैं, जिसको कि हम लोगों को अटेंड करना होगा। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद ही है आज के दिन। शनिदेव भी पूर्वा भाद्रपद में है और नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद मतलब चंद्र पूर्वा भाद्रपद, अर्थात शनि और चंद्र दोनों ही पूर्वा भाद्रपद में है। जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चंद्र होते हैं या कोई प्लैनेट होता है तो पुनर्वसु, चित्रा और उत्तराषाढ़ा भी जागृत हो जाता है। देखिए, राहु, अभी किसी ने वीडियो में कमेंट किया था कि राहु का सद्दिशा में गोचर बनाइए। मैं कभी गोचर में वीडियो बनाता हूँ, कभी गोचर में नक्षत्र परिवर्तन पे वीडियो नहीं बोलता हूँ। इसका एक कारण समझ लीजिएगा। कोई भी प्लैनेट, ये जो 360 डिग्रीज और नक्षत्रों का डिवीजन है, ये इवन नहीं है। इट इज नॉट इवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप नहीं कह सकते कि पूर्वा भाद्रपद के इतने डिग्री है, मूल की इतनी डिग्री है, ये फिक्स्ड है जो 13.2 डिग्रीज। ये डिग्रीज अलग अलग हैं। इसकी स्टेज आएगी आपकी जब, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हम लोग बेसिक पंचांग से राफ्ता राफ्ता हो रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि कोई भी नक्षत्र प्लैनेट किसी एक नक्षत्र में होता है तो उसके एक आगे वाले और एक पीछे वाले नक्षत्र को इक्वली इफेक्ट करता है और माना जाता है उन दोनों के। क्योंकि देखिए क्या है, भाव टेंडेंसी है, राशि रिसोर्स है, और नक्षत्र क्या है? नक्षत्रात हरते पापम, मतलब नक्षत्र पाप हरते हैं, मतलब हमारे पाप को हरने का रास्ता बताते हैं। मतलब पाप हम किस प्रकार से भोग रहे हैं। जो नक्षत्र मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव कर्मा, जो नॉन डिस्ट्रक्टिव कर्मा है, वो नक्षत्र पूर्वा भाद, जैसे राहु उत्तरा भाद शतभिषा में है तो पूर्वा भाद्रपद और आगे धनिष्ठा, दोनों का ही मोटा मोटी फल मान के चलिए। और एक राहु केतु के केस में तो खास बात यह है कि जिस नक्षत्र में होते हैं वो, जिस राशि में, वो पूरी राशि का समान फल देते हैं आखिरी दिन तक। लास्ट डे तक राहु और केतु अपने राशि, किसी भी राशि में 0.1 डिग्री से आखिरी डिग्री तक पूरा फल देते हैं। इसीलिए
मैं वीडियो बनाने में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं लाने वाली बात करना चाहता अननेसेसरी, जिसमें ये लगे कि बहुत ऊंची-ऊंची बहुत चिल्ला-चिल्ला के बोलो राहु शतभिषा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। राहु शतभिषा का गोचर में आपको जीवन शैली में पहले भी पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा दोनों का फल मिल रहा था, अभी भी मिलेगा। बेस्ट ये है कि आप पंचांग को देखते हुए अपने जीवन शैली को इम्प्रूव करें, ऐसी हमको मेधा एस्ट्रो में अपेक्षा है। तो एनीवे, तो चित्रा में कोई प्लैनेट है कि नहीं आप देख लीजिए, नहीं है लगता है, उत्तराषाढ़ा में भी नहीं है और पुनर्वसु में गुरु है। तो इसका मतलब आज के दिन आपको गुरु पुनर्वसु में और पूर्वा भाद्रपद में चंद्र। आप देखिए पुनर्वसु से गुरुदेव की दृष्टि हो रही है शनि चंद्र पे, इसका मतलब गुरु चंद्र और गुरु का बड़ा जबरदस्त दृष्टि संबंध है। गुरुदेव चंद्र को देख रहे हैं और वो जो कि गुरुदेव वक्री है, ये बहुत अच्छा संयोग है। देखिए गुरुदेव की नवम दृष्टि गंगा जल जैसे क्लियर कर देती है, शुभ होती है। आज का दिन गुरु द्वारा शनि चंद्र को देखा जाना, शनि चंद्र का अर्धनारीश्वर योग बनाना, पुनर्फु योग तो नहीं कहूंगा मैं, अर्धनारीश्वर योग बनाना पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में निश्चित रूप से किसी एक शुभ घटना का, किसी एक बहुत ही रोचक तरीके से नई शुरुआत हो जाने का इंडिकेशन है। योगात रोग निवारणम योग हर्षण योग चित्रा नक्षत्र में होता है। इसके स्वामी हर्षण योग के सूर्य होते हैं। देखिए चित्रा नक्षत्र बड़ा इंटरेस्टिंग नक्षत्र है। अभी मैं आपको नक्षत्रों के बारे में और डिटेल में बताऊंगा तो आपको ये क्लियर होगा। एनीवे, करणात् कार्य सिद्धिश्च, कर्ण है बालवकरण, बालवकरण के स्वामी चंद्रमा होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से लत्ता कहाँ होगी? पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, कृतिका नक्षत्र पे, तो कृतिका पे लत्ता है। और पूर्वा भाद्रपद से ये सर्वतोभद्र के अनुसार पुनर्वसु, चित्रा और उत्तराषाढ़ा एक्टिवेट हो रहा है। घात आप जोड़ ही लेंगे। वेद कहाँ पे है? पूर्वा भाद्रपद से वेद है उत्तरा फाल्गुनी। देखिए 3 एस्पेक्ट्स हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी गोचर के समय अगर आप लत्ता, सर्वतोभद्र और वेद, ये 3 चीजों पे आप महारत हासिल कर लें। महारत हासिल करने से ये नहीं है कि इसमें बड़ा कुछ टफ है, इसकी प्रैक्टिस कर लें इसको देखने की। ये आपके जीवन को माय डियर फ्रेंड्स इतना आसान बनाएगा, कम से कम समझना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत गहराई में जाके मैंने बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ा शुरू से, बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े अनेकानेक धर्मों के, और बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों की विचारधाराएं सुनी, बहुत सारे ज्योतिषियों और तांत्रिकों के पास गया, जीवन में बहुत भटका हूँ, बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा मैंने यात्राएं की ज्ञान के मार्ग पे। और आपको मैं एक अपना जो फाइंडिंग है वो बता देता हूँ। समय को टाला जा सकता है, होनी को नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, न भोक्तम क्षीयति कर्मम कल्पकोटि शतैरपि। कर किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे हुए करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद भी उन कर्मों से मुक्ति आपको बिना भोगे नहीं मिलती है। न भुक्तम क्षीयति कर्मम, भोगे बिना कर्मों का क्षय नहीं होगा। सर्वतोभद्र, लत्ता, वेद, बाधक, महाबाधक और ज्योतिष के चंद अच्छे कारगर फॉर्मूले भी वही हैं जो उनके स्वभाव के ऊपर है। आप सारे नक्षत्रों की स्टोरी पढ़िए, आपको जानवर अलग मिलेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग मिलेगी, मगर स्वभावतः देखेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल का योग हर ही नक्षत्र में है, बैड मैरिटल लाइफ हर एक में है, माँ बाप को समस्या हर एक में है। गंडांत इज नेवर ऑलवेज बैड, उसके भी कुछ सीक्रेट्स हैं। व्हेन इज गंडांत बैड, व्हेन इज गंडांत गुड। इतने हिडन सीक्रेट्स और इतने हिडन कोड्स है कि आप प्रेडिक्शन पे आसानी से नहीं पहुंच सकते। मैं आपको ये बात बता दूं, जो लोग कुंडली दिखाना चाह रहे हैं, पहले तो हम लोग मेधा एस्ट्रो में, चूंकि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं संडे को, तो कई लोग वहाँ पे कुंडली दिखाने जाते हैं, वो दिखाएं, अच्छी बात है, वहाँ भी दिखाएं, कहीं भी दिखाएं। मैं पर्सनली कुंडली दिखाने को एनकरेज नहीं करता कभी। देखिए जब न भुक्तम क्षीयते कर्मम, जब भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं गीता में कि कर्मों का फल भोगे बिना कभी नहीं, आप जान के क्या करेंगे? कौतूहल जो है, मैं आप कितने भी बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास जाइए, चाहे मैंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज्योतिष देखे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किस प्रकार के ज्योतिषियों से कहां कहां मिला हूं, मगर मैं यूनिवर्सली बता दूं 100% प्रेडिक्शन किसी का भी एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, मैंने अभी कुंडली देखी, मैं आपसे कुछ 10-12 मेरे पास भी बड़े हार्ड कोर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूले हैं इंप्रेस करने वाले, मैं आपसे कहूँगा आपके इस साल में ये हुआ था, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा इस साल शादी हुई थी, आप कहेंगे हाँ।
मैं कहूँगा आपके घर में किसी को बीमारी है, कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा आपके घर में कैंसर है 3 लोगों को, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा आपकी शादी लेट हुई, आप कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा आपके घर में एक हिस्ट्री चली आ रही है कि कोई लड़का या लड़की भाग जाता है घर छोड़ के, आप कहेंगे हाँ। इस टाइप की चीज़ों के बड़े छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले हैं। बस इतना ही कोई बताएगा आपको और आप इम्प्रेस हो जाएँगे। उसके बाद आपकी मनस्थिति फ़ॉलो करने में बन जाती है। जैसे नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी रैलियाँ होती ना इस देश में नेताओं की, तो मैं कई बार देखता हूँ कि पीछे मैं किसी चलते-फिरते पूछता हूँ, फलाना एक्स मान लीजिए नेता की रैली है, तो एक्स तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने कई बार गाड़ी रोक के पूछा है, जो सबसे पीछे रैली में जो हज़ारों लोग होते हैं, कि यार कौन-सा संघर्ष वो कर रहे हैं, जिससे तुम उनके साथ हो जिसमें? अरे हमें क्या पता, हम नारा लगा रहे हैं संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वैसे ही दुनिया है। हम लोग जो मेधक एस्ट्रो में जिस दुनिया को में जाना चाह रहे हैं और जिस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना चाह रहे हैं, उसमें हम ये समझेंगे कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा निखिल ग्रह वीर बीजम, मतलब चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा ही सारे ग्रहों का बीज है। अर्थात मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। आप किसी को भी कुंडली मत दिखाइए, कोई भी आपका कष्ट नहीं हर पाएगा और आपका मार्गदर्शन आप स्वयं के अलावा किसी के पास नहीं है सॉल्यूशन। अहम ब्रह्मास्मि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा ना, मैं ही ब्रह्म हूं। महात्मा बुद्ध ने पूरा ज्ञान होने के बाद लास्ट में ये कहा, आत्मो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आपको मेधक एस्ट्रो पे जो मैं बता रहा हूं पंचांग, इस पंचांग को सुनिए और थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। हम लोग साइंस, मैं इंजीनियर हूं, हम लोग साइंस में एक थ्योरी पढ़ते थे कि करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। तो डू नॉट बी करंट, डोंट फॉलो द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लहरों के साथ तैरना बड़ा आसान है, लहरों के विपरीत तैरिए, वो लोग वीर होते हैं। हम लोग वीर बनते हैं, हम ही में से कोई महावीर बनेंगे लोग। हर टीचर हर स्टूडेंट को एक ही चीज पढ़ाता है, मगर अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग मार्क्स लाते हैं और अलग अलग प्रकार से उस चीज का आगे प्रचार करते हैं। आप किसी भी ज्योतिष को दिखाएंगे, जैसे मुझे अगर अगर हमारे आपके कर्मों में वो प्रारब्ध होगा तो आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे, मैं आप तक पहुंच ही जाऊंगा। मैं कुंडली अब किसी को भी नहीं दिखाना चाहता और कई वर्षों से जब मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए कि चतुर्थ भाव को कोई जब डिस्क्राइब करेगा तो जिस प्रकार से व्याख्या करेगा, चतुर्थ भाव के असंख्य कारकत्व होते हैं। चतुर्थ भाव से सुख देखा जाता है, चतुर्थ भाव से माता देखी जाती हैं, चतुर्थ भाव से वाहन देखा जाता है, चतुर्थ भाव से सेक्सुअल लाइफ देखी जाती है, चतुर्थ भाव से प्रेम देखा जाता है, क्या क्या देखा जाता है, हायर एजुकेशन देखी जाती है। फिर कोई ज्योतिष कहेगा नहीं हायर एजुकेशन तो सेकंड हाउस से देखते हैं, फिर कोई कहेगा पंचम भाव से देखते हैं। ये सब ज्योतिषियों को जो लोग जाते हैं, जाइए, अच्छी बात है, ज्योतिष आपको डायरेक्शन दे, आप वो ज्योतिष पकड़िए जो आपके खानदानी कुल गुरु टाइप के हों। यदि वो हैं, आप उनसे राय लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। किसी भी इधर उधर आप किसी ज्योतिष के चक्कर में पड़ेंगे जो आपको ज्योतिष बताए। पहली बात तो आपको बताऊं मैं एक बात और, कुछ कालखंड ऐसे होते हैं जब ज्योतिष में कुंडली नहीं दिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इस समय 12th हाउस में अगर कोई क्रूर ग्रह है तो जो मेरा पाप है वो आपको लगेगा, वो आपका पाप है हमको लगेगा। आप क्या जानना चाहते हैं, क्या चाहेंगे? हमारा पाप लेना चाहेंगे आप, या आप अपना पाप हमको देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए मेरे फैमिली में कोई बड़ी बुरी हिस्ट्री है, बुरे एपिसोड्स की, बुरे इंसिडेंसेस की, और मैं आपने मुझे कुंडली दिखाई और उस समय उस ज्योतिष को, ये ज्यादातर ज्ञान ज्योतिषियों को होता नहीं है कि इस समय ज्ञान नहीं देना है। जब 12th हाउस में कोई प्लैनेट है, 12th हाउस में कोई क्रूर ग्रह हो, तो उस समय कोई कोर्ट केस भी नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, और आप निश्चित रूप से लंबा चल जाएगा, आप हारेंगे भी हारेंगे और लंबा चलेगा और परेशान हो जाएंगे। तो कैसे देख सकते हैं आप फिर? मान लीजिए कि मेरी कुंडली में मेरा कोई प्लैनेट, अब इसके आगे तो देखिए बहुत गहरी ज्योतिष सिखाने जैसी हो जाएगी, जिसकी की पात्रता आप लोग डेवलप करिए तो मैं वो भी सिखा दूंगा। मान लीजिए एक्स प्लैनेट है, मैं आपको बताऊंगा आने टाइम में कि कोई एक प्लैनेट ऐसा है, जैसे आप कोई एक्स है मेरे पास आए, इनकी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट मेरी कुंडली में नीचस्थ है, तो मैं जो भी इनको बताऊंगा उसका उल्टा लगेगा। देखिए, जब कुंडली खुलती है तो ग्रह, प्लैनेट्स डू नॉट वांट देयर कर्मा टू बी डिस्क्लोज्ड। ग्रहों के को पसंद नहीं होता है कि उनका कर्मा कोई कुपात्र जाने। बोले चौथे भाव में राहु, राहु एक्टिवेट हो रहे हैं,
11वें भाव में शनि, शनि एक्टिवेट हो रहे हैं। वो प्लेनेट का एक्टिवेशन, क्या आप जिससे ज्योतिष पूछ रहे हैं वो संयमित है? क्या वो गायत्री साधक है? क्या वो प्रातः काल उठ के गायत्री साधना करता है? क्या वो धर्म कर्म का पालन करता है? क्या वो उन एनर्जीज को रिसीव करके आपको प्रॉपर काउंसिल करने में सक्षम है? इतनी पात्रताओं के बाद तो आपको कुंडली दिखानी चाहिए। बहुत बड़े बड़े ज्योतिष मैंने देखे हैं जिनके पास बड़े गजब गजब के फॉर्मूले हैं, मगर जब प्रेडिक्शन करते हैं तो एक भी प्रेडिक्शन सही नहीं होता है। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, अपनी तारीफ में नहीं। प्रेडिक्शन आज तक मैंने ही जो किया वही सही हुआ है, चाहे अपने विषय में चाहे किसी और के विषय में। क्यों? क्योंकि मैं डिस्पैशनेट होकर करता हूँ, मेरा पेशा नहीं है, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपको इंप्रेस नहीं करना है। मैं सिर्फ पढ़ने वाला हूं और पढ़ा रहा हूं आपको। पढ़िए, ईश्वर पे भरोसा करिए, सूर्य और चंद्र पे भरोसा करिए। अगर आप भरोसा करेंगे, वे विश्वास और आस्था वाली कहानी है। तो ईश्वर पे अगर भरोसा कर रहे हैं तो आपको वैसे भी नहीं डरना चाहिए। आपके ऊपर टोना हो गया, टोटका हो गया, नजर लग गई, किस पे नजर लगती है? जो लोग जिनके चंद्रमा कमजोर होते हैं, डैमेज होते हैं। चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, चंद्रमा डैमेज हो, मतलब क्रूर दृष्ट हो, नवमांश में नीचस्थ हो, D3 में इल डिस्पोज्ड हो, D30 में इल डिस्पोज्ड हो, D60 में इल डिस्पोज्ड हो, चंद्रमा में एफ्लिक्शन आया और आप के ऊपर टोना भी हो जाएगा, टोटका भी हो जाएगा। चंद्रमा स्ट्रांग है, मैं कह रहा हूं आपसे कि मेरे ऊपर कोई दुनिया में टोना कर ले, टोटका कर दे, मुझे मालूम है कि मेरे सूर्य और चंद्र किस डिस्पोजिशन पे हैं। तो ये भी योग है भाई। आपके ऊपर किसी ने असर कर दिया, इसका मतलब आप किसी से बहुत जल्दी इंप्रेस हो गए। इतनी जल्दी इंप्रेस मत होइए। ये बहुत ही वाहियात टाइप के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है दुनिया में। हमारे वीडियो के 400-500 व्यूज होते हैं और उसी टाइप के बहुत सारे वीडियो से मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। तो क्या मुझे डिप्रेस होना चाहिए? ऐसा नहीं है। क्रांतिकारी कम होते हैं संख्या में, शेरों की संख्या कम होती है, इंटेलिजेंट लोगों की संख्या कम होती है। जंगल में सारे जानवर हैं, भीड़ लगी है, शेर कुछ होते हैं, स्पेशल टैलेंटेड लोग कुछ होते हैं, टॉपर्स कुछ होते हैं। व्यूज बढ़ाना या पैसे कमाना मेधा जस्टो में मेरा एम नहीं है। मैं चाहता हूं ऐसी दुनिया बने जिसके अंदर आपको अपने आप से प्रेम हो, आप अपने कर्मों को पहचाने। सूर्य देव को देखें तो आपको लगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आई विल स्टिक टू व्हाट आई से। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने का, मर्यादा का पालन करूंगा, मैं सूर्य बनूंगा। चंद्र हैं, मैं लोगों को, भटके लोगों को सुधारूंगा। आई विल हेल्प पीपुल टू कंट्रोल देयर स्टेट ऑफ माइंड। मरकरी हैं, मैं बात हंसी मजाक में करूंगा, मैं आपको कभी एम्बेरस नहीं करूंगा। मंगल हैं, आई विल चूज माई बैटल्स वाइजली। मैं युद्ध को बचाने का प्रयास करूंगा। गुरु हैं, मैं सही मार्ग दिखाऊंगा। शनि है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैनिपुलेट नहीं करूंगा। राहु है, मैं लोगों को धोखे से बचाऊंगा, सरस्वती की साधना की ओर ले जाऊंगा। केतु है, मैं इंटेंट क्लियर रखूंगा। चंद्रमा जिनके कमजोर हैं वो ही लोग भटकते हैं गुरुओं के चक्कर में और ज्योतिषियों के चक्कर में। आप कुल देवी, आपको मैं बता रहा हूं एकदम पूरे जीवन का रहस्य। मेरी उम्र है 56 साल, मैं ज्योतिष पढ़ते हुए मुझे 15 साल हो गया, भटकते हुए 15 साल के ज्यादा ही हो गया, 20 साल हो गया। और मैंने आज तक, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक ज्योतिष ऐसा है जिसके पास आप आंख बंद करके उसका प्रेडिक्शन सही हो जाएगा। मैं नाम तो खैर लेना श्रेयस्कर भी नहीं है, मगर बड़े बड़े ज्योतिषियों के ब्लंडर प्रेडिक्शन रॉन्ग देखे हैं मैंने। पहली बात तो अक्षांश और देशांतर पे ही बड़ा कंफ्यूजन है। महादशा अंतरदशा कौन सी पद्धति से आप फॉलो करें, इस पे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे मत हैं, जैमिनी का अलग मत है। अरे भाई, आपके कितने भी मत हो, आप किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, यू एक्सपेक्ट ए कॉन्क्रीट रिप्लाई। हाँ, आइडिया जरूर लग जाएगा हर किसी को, आइडिया मुझे भी लग जाता है, आइडिया आपको भी लग जाएगा कि ये ग्रह का प्लेसमेंट इस प्रकार से होगा। मैं ये नहीं कह रहा सारी प्रेडिक्शन गलत होती है, प्रेडिक्शन 70% सही हो जाती है, मगर 70% सही प्रेडिक्शन में क्या आपका काम बन जाता है? 1% प्रेडिक्शन भी गलत हो जाती है तो आदमी का बड़ा नुकसान हो जाता है। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश विधि हाथ। ये विधि कौन है? विधि भगवान सूर्य, उनके हाथ में है, उन्हीं की आराधना करिए, घबराइए नहीं। आप पंचांग का वीडियो सुनिए, धीरे धीरे लिखिए, आपको फिर सुबह उठिए, उस पर मेडिटेट करिए, जो ईश्वर प्रेरणा दे आपको स्वयं रास्ता मिलेगा। क्या पता आप खुद ही मेरे पास तक आ जाएं, या ऐसे ज्योतिष के पास पहुंचे, अपने कुलगुरु के पास जाएं। भाई, आपको महीने में 3 दिन तो मिल रहा है ना अपनी डेस्टिनी को इंप्रूव करने का। कौन कौन से 3 दिन? अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य संक्रांति। इन 3 दिनों पे आप ईश्वर आराधना कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए। मैं 100 बार कह रहा हूं आपसे, कोई देवी देवता भगवान नहीं आता मदद करने।
आपके कष्टों में आपकी मदद करने आपके पितृ आते हैं। अमावस्या पे आते हैं, संक्रांति पे आते हैं, पूर्णिमा पे आते हैं। अमावस्या पे अपना रोष प्रकट करने आते हैं, पूर्णिमा पे प्रसन्नता प्रकट करने आते हैं, और संक्रांति पे आपसे मांगने आते हैं। भाई संक्रांति क्या है बेसिकली? सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। मतलब क्या है? जब जा रहे हैं तो भाई आप कोई घर छोड़ के दूसरे घर में जा रहे हैं तो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में तो नहीं है, या तो बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं। और जब गए तो डेफिनेटली सेटल नहीं है। तो सूर्य ट्रांजिट के एक दिन पहले एक दिन बाद चंद्र सूर्य कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए उस दिन उनकी पूजा आराधना करके, उनके नाम पे ध्यान तप करके, सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य जरा भी अफेक्टेड हो गया उसको आप पितृदोष मान लीजिए। सूर्य हमारे पिता है, सुपर सोल, सुपर फादर, तो सूर्य रिफ्लेक्टेड हो गए तो पितृदोष होगा, सभी के होगा, कहीं ना कहीं सूर्य रिफ्लेक्टेड। घबराने की क्या बात है? देखिए आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, डाइवोर्स हो गया, झगड़ा हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया है, मैंने मुझे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो सही हूं। बिल्कुल मत सोचिए, हिम्मत रखिए, वीर भोग्य वसुंधरा। बहुत देर हो गई है, हम लोग समाज में बहुत पीछे जा चुके हैं। देवताओं का, ऋषियों का, हमारे कुल गुरुओं का, ऋषियों, इनका सम्मान बहुत पीछे बात छूट गई है। लोग जो है पॉप स्टार और इन सब पे गाने गा गा के महंगे महंगे टिकट पे जाते हैं। मंत्र साधना, देवी देवताओं की बात करना, ये सब गंवारों की बात मानी जाने लगी समाज में। इसीलिए लोग सफर कर रहे हैं। हम लोग मेधा एस्ट्रो में ये ज्ञान की बात जरूर लग रही, मगर इसको सुन लीजिए। और मेरी विनती है आपसे, मन मजबूत रखिए। कुछ ही समय बीतने के बाद आपको स्वयं से बहुत अच्छा लगेगा। किसी के पास मदद के लिए मत जाइए। एक नागार्जुन ऋषि थे, उनके पास उनको डाकुओं ने आके मारा पीटा, सोचा ऋषि हैं, बहुत पैसा वैसा होगा इनके आश्रम में, तो वो लहूलुहान हो गए बेचारे, खून निकल रहा था, लेटे हुए थे। तो उनके पास इंद्र आए, कह रहे लाइए लाइए मैं आपको मलहम लगा दूं, मदद कर दूं आपकी, मैं वैद्य के पास ले चलूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया माफ करो, दूर हटो दूर हटो, अभी मदद कर दोगे और कल को एहसान दिखाओगे, 10 बात सुनाओगे। यही आपके साथ होता है, यही मेरे साथ होता है। जरा सा भी बुरा वक्त आए घबराइए मत, आंख बंद कीजिए, भगवान सूर्य का ध्यान करिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, अपनी ताकत को जगाइए। आत्मो दीपो भव, अहम ब्रह्मास्मि। ये पंच तत्व, पंचांग के एलिमेंट, सूर्य, चंद्र और नवग्रहों का वास हमारे ही शरीर में है। अपनी शक्ति को जगाइए और थोड़ा धैर्य के साथ समय को समय दीजिए। किसी भी कोई आपका कष्ट हर नहीं लेगा। अपने दांत का दर्द सबको सहना पड़ता है। मुझे एक गाना बहुत पसंद है जो मैंने गाया भी था, बाद पहले रिकॉर्ड भी किया था, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। आप बेसहारा हैं तो किसी का सहारा बनिए, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई पहुंचा दो किनारे को, किनारा मिल जाएगा। तो ऐसे जीवन में बहुत खट्टे मीठे अनुभव मेरे हैं, आपके भी होंगे। बस इतना है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, वीर भोग्य वसुंधरा। आप अपने मार्ग पे रहिए। ऋषि मुनियों का ज्ञान है, प्रातः काल है, सूर्यदेव निकले हुए हैं, सुपर फादर इज वॉचिंग अस, ही इज हेल्पिंग अस। इस भाव में आइए और डरिए मत। कोई भी गुरु, ऋषि, मुनि किसी भी आश्रम में जाकर आपका कष्ट हर ले, मुझे बता दीजिएगा। जितने बड़े बड़े लोग फॉलो कर रहे हैं, जाने के बाद क्या किसी का कष्ट दूर होता है? मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मिट्टी दे दी उठा के सड़क पे। कोई एक जानने वाले हमारे ठेकेदार हैं, उनका सब बिजनेस लुट गया और नदी किनारे बैठे थे, रोते हुए जा रहे थे, उन्होंने मिट्टी उठा के दे दी, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी काम बन गया, आके उनको ही भगवान मान लिए और उनका फिर चल चल निकली। मैं ही आपसे कह दूं, 10 लोग सुबह से शाम तक बैठा हूं। देखिए मजाक की बात नहीं है, ये सीरियस बात है, ये ऋषियों की विद्या है। हम लोग यहाँ पे कोई फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं है। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, पंचांग के नियमों को पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। इसके बाद जैसा सूर्य चंद्र चाहेंगे वही दिखाते हैं, वही ल्यूमिनरीज हैं, वही एनर्जी हैं, वही हमारे माता पिता हैं। वो जो राह दिखाएंगे हम उस पर आ जाएंगे। ये मानते हुए आप उसको फॉलो करिए। इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। कहाँ पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है, आप ही के टक्कर में। शनिवार का दिन है, अदरक खा के निकले घर से बाहर, वार दोष दूर होगा। थैंक यू।